सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और इसकी बड़ी महिमा गाई है। एक बात और महर्षि मनु लिख रहे हैं कि जिनके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, जो अपने जीवन को स्वाध्याय युक्त नहीं कर पाते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, या इसकी महिमा को जानते हुए भी इसके लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाते हैं स्वाध्याय से, तो बिना वेदाभ्यास के वो कितने ही उन्नत पद पर हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसका पतन सुनिश्चित हो जाएगा। वह नीचे गिरेगा, उसको साधारण जीवन जीने की व्यवस्था हो जाएगी, अर्थात वह उसके लिए विवश होगा जो स्वाध्याय को नहीं अपनाता है, जिसको रुचि नहीं है या रुचि होने पर भी समय नहीं निकालता है। तो इसके विषय में बहुत अच्छा श्लोक लिख रहे हैं। और अनावश्यक ग्रंथों को जो पढ़ता है तो उसके लिए कह रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, यो अनाधित्य दुजो वेदम यो अनाधित यो अनाधित्य द्विजो वेदम। अन्यत्र कुरुते श्रमम अन्यत्र कुरुते श्रमम। सा जीवेन्नेव शूद्रत्वम् सा जीविन्नेव शूद्रत्वम् आशो।
गच्छति सान्वयः। सान्वयः बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यो अनाधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम् सा जीवेनेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। यो अनाधित्य द्विजो वेदम् अन्यत्र कुरुते श्रमम् सा जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। तो जो वेद का स्वाध्याय नहीं करता है, जो स्वाध्याय से युक्त जीवन व्यतीत नहीं करता है, उसके लिए बड़ी बात कही कि यह द्विजः, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो श्रेष्ठ जन हैं, जो वेदों का स्वाध्याय न करके अन्यत्र श्रमम कुर्वन्ति, अन्यत्र दूसरे अन्य केवल अन्य शास्त्रों में श्रम करता, अर्थात अनेक जो छोटी छोटी विधाएं हैं, अनेक जो संकुचित विचारधारा वाले ग्रंथ हैं, जो जीवन को मूलतः छोटी छोटी बात सिखला सकते हैं, जो विशाल हृदय नहीं करा सकते, विशाल विचारधारा के साथ जो आगे नहीं बढ़ा सकते, जिनसे पूरा पूरा उत्कर्ष नहीं हो सकता है, ऐसे बिना वेद के तत्व वाले ग्रंथों का जो स्वाध्याय करते हैं, सह वह जीवनम एव, जीवता ही सान्वयः, अपने वंश के सहित, अर्थात जीते जी अपने वंश के सहित, अपने कुटुंब के सहित, आशु माने शीघ्र ही, जल्दी से ही, शूद्रत्वम, शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। ऋषि कहते हैं जो वेद को न पढ़ करके अन्यत्र श्रम करता है, वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। अन्यत्र भी इसको कहा कि वेद त्याग से जो कुटुंब की शूद्रता की बात कही जा रही है, उसका क्या अभिप्राय है। तो एक श्लोक आप पढ़ते होंगे, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता उस संतान के शत्रु के समान है, वैरी है उसके, जो अपने स्वयं, भाई कौन ज्यादा उसको महत्व देगा, जो वैसे भावों में जीता हो और अपने बच्चों को विद्वान बनाना चाहता हो, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो बहुत बड़े वैरी होते हैं, शत्रु होते हैं अपनी संतानों के, जो उनको महान बनाने का कार्य नहीं करते हैं, उनको वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, उनको विद्या से युक्त नहीं करते हैं, उनको पठन पाठन से दूर रखते हैं, उनके जीते जी उनका वंश निम्न हो जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं, अनुशीलन अगले उसमें कह रहे हैं कि यह संख्या जो है कैसे उत्पन्न हुई कि वेदा अध्ययन में श्रम न करने वाले व्यक्ति के साथ उसका कुटुंब क्यों और कैसे शूद्रत्व को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्न न करके अन्यत्र श्रम करता है, उसमें आध्यात्मिक विद्वता और धर्माचरण का ह्रास हो जाता है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं होता। धर्म क्या है? धर्म का मतलब यह है कर्तव्य कर्म, उसका निज का कर्तव्य क्या है, उसका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है,
उसका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, वो मानव का शरीर पाया है तो मानवता के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, वो यदि किसी उत्तरदायित्व को निभा रहा है तो उसका उत्तरदायित्व के प्रति क्या धर्म है, उसका क्या कर्तव्य है। और जब तक व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करेगा उसको ठीक ठीक ज्ञान हो नहीं सकता है, और वो जो जहां पर भी लगेगा उसको वो बंटा ढार कर देगा, उसको बंटा ढार कर देगा। क्यों? उसमें उतनी विद्वता है नहीं, सोचने समझने की शक्ति है नहीं, बस बन गया। देखो, बनना सरल है, होना कठिन है। बनना सरल है, किसी को आपने सन्यासी बना दिया, सन्यासी बन गया। सन्यासी बनना सरल है, बस 1 मिनट में कपड़ा बदल दो, दाढ़ी बढ़ा लो या मुंडी बन जाओ, बन गए संत। लेकिन संत होना कठिन है। होने का जो तात्पर्य है वो स्वाध्याय से हुआ जाता है। ब्रह्मचारी बनने में क्या है, ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन ब्रह्मचारी होना ये बड़ी बात है। पति बन गए, पत्नी बन गई, लेकिन पत्नी होना, पति होना ये बड़ी बात है। गृहस्थी बन गए, लेकिन गृहस्थी होना ये बड़ी बात है। अर्थात होने का तात्पर्य क्या है, उसमें अपने आप को समाहित कर देना, उसके लिए हर पल हर क्षण चिंतन करना, विचार करना, उसके प्रति पूरा समर्पित होना, होना कहलाता है। और बनना तो सरल है, रोल आधा लोग करते हैं 2 मिनट में, कितने गिरगिट के जैसे रंग बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए कहा कि उसमें आध्यात्मिक विद्वता और धर्माचरण का ह्रास हो जाता है जो स्वाध्याय नहीं करता है। अविद्वता के कारण वह शूद्रत्व को प्राप्त होता है, शूद्रपन के स्तर पर आ जाएगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति ही विद्वान नहीं होगा तो उसके आश्रित जो पुत्र पौत्र आदि हैं उनमें भी आध्यात्मिक अशिक्षा आ जाएगी, अधर्म आचरण आ जाएगा। और जो वेद विहित कर्म है, जो स्वधर्म है, वेदानुकूल जो आचरण है, जब वो नहीं जान पाएंगे तो पूरा घर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या करनी है, क्या अकरणी है, कैसे किसका जो है सम्मान करें, कैसे किसके साथ बर्ताव करें, जब इसका ज्ञान नहीं होगा तो वो घर जल्दी ही नरक बन जाएगा, स्वर्ग नहीं बन सकता वो घर। इसलिए ये बात कही कि द्विजों के लिए विहित कर्तव्यों में शिथिलता से ग्रस्त होकर के वे शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त करेंगे। द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाध्ययन है, उसे त्याग करके अन्य कार्यों में श्रम करने वाला व्यक्ति द्विज रहित हो जाता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, उसका जीवन बहुत ही निंदनीय और दयनीय हो जाता है। वेद की जो महिमा है उसको भी बहुत स्पष्टता से कई बार लिखते हैं, और कर्तव्य के लिए हमको वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, विधि और निषेध का ज्ञान हमको होना चाहिए। कवि कहता है, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का उर अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सादा जीवन प्रकाश सत्य, संयम सुशीलता के सांचे बीच ढाला हो, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो, द्वेष न हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, तब फिर क्यों न श्रेष्ठ आर्य जनों का बोल बाला हो, कर्तव्य क्षेत्र से कभी न पग पीछे धरे, चाहे कितना भी घोर संकट कसाला हो, नदी हो न या नाला तोप तेग तीर भाला धूप, सर्दी या पाला सिंह हो या व्याल काला हो, बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार के ही धुन में लगन में मगन मत वाला हो, मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोल बाला हो। तो ऐसी बोल बाला से, ऐसे जो है इस संसार में जो वेद का धर्म है, वेद का
कर्तव्य है उसको जब व्यक्ति अपने जीवन में धारण करेगा तो उस परमात्मा के प्रति भी उसकी कृतज्ञता का भाव होगा। और जब परमात्मा की शरणागति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो स्वाध्याय का यही तो भाव है और स्वाध्याय का यही तो लाभ है कि उस परमात्मा के प्रति हम पूरे समर्पित हो जाएं। और जब समर्पण आएगा तो कितनी भी कठिनाइयां होंगी, कितने भी समस्याएं होंगी, हम उनसे बहुत ही सरलता से, बहुत सुगमता से उनसे बाहर निकल आएंगे। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के सब जनों को अर्थात सब श्रेष्ठ जनों को स्वाध्याय में निरत रहना चाहिए, स्वाध्याय पूर्ण जीवन जीना चाहिए। और ऐसा जब करने लगेंगे तो ईश्वर के प्रति ईश्वर प्रणिधान, हमको जो आगे का क्रम रहेगा उसमें हम ईश्वर की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के बाद जो है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का हम प्रणिधान करें, उसका हम हमेशा अपने अंग संग उसका अनुभव करें। और उसका अनुभव करने से हम निर्भर हो जाते हैं, निर्भ्रांत हो जाते हैं, किसी प्रकार का भार नहीं होता, क्योंकि हमने अपने जीवन का भार उस परमात्मा को सौंप दिया होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो इस संसार में आकर के हम यदि भार ढोए तो फिर जीवन का लाभ क्या है। अपने कर्तव्यों को करते रहें और उस परमात्मा के प्रति हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके प्रति हम प्रार्थना पूर्वक, भाव पूर्वक जब हम अपना जीवन जीते हैं तो ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन से लोग इतना प्रेम करते हैं, क्या ये हमको मिल सकता है हमारी इच्छा से? नहीं मिल सकता। माँ के गर्भ में 9 माह में कैसे शिशु परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है कोई जानता है क्या? किसी मशीन से कोई शिशु पैदा होता है क्या? नहीं। उस परमात्मा के असीम शक्ति से, अपार उसकी कृपा से, उसकी कृपा का कोई पार नहीं पा सकता है। और वो हमारी रक्षा हर पल हर क्षण करता है और वह हमको जन्म देता है, हमारे प्रत्येक अस्तित्व का वो कर्ता धरता है, वो निर्माता है। तो उसको हम जब पूरा समर्पित होकर के भाव से इस जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, निष्फल नहीं हो सकता है, कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता है। तो ऐसे भाव, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। ये जान कब मिलेगा? जान तभी मिलेगा जब हमारे अंदर श्रद्धा आएगी। श्रद्धा कब आएगी? जब स्वाध्याय करेंगे। श्रद्धा ईश्वर के प्रति कब आएगी? जब सुनेंगे, सत्संग करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। सत्संग से, स्वाध्याय से, बड़ों के द्वारा किए गए उपदेश से ही हमको उसका संदेश मिलता है और हमारी उसके प्रति कृतज्ञता, जो भक्ति भाव है, वो समर्पित उसको होता है। तो वो हमारे अंदर है, हर पल है, हर क्षण है, वो हमको संदेश देता रहता है, उपदेश देता रहता है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। यदि हम कहीं भटकते हैं तो हमको तुरंत झट से पकड़ लेता है, ऐसा नहीं करना, ये पथ अच्छा नहीं है। अग्ने न सुपथाराए, हे अग्ने हमको सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं। ऐसे मार्ग में न ले जाओ जहां हमारा जो है ये जीवन नष्ट हो जाए, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाए, हम जिस उद्देश्य से आए हैं उससे हम कहीं भटक जाए, ऐसे मार्ग से मत ले जाइए। अग्ने न सुपथाराए, हमको सुपथ से ले चलो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। ऐसी जब भावना से आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में इस मंत्र को बोलते हैं, तो वो जब हम भाव से बोलेंगे तो क्यों नहीं हमको ले जाएगा। वो तो हर पल हर क्षण हर स्थान पर सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है
और हमको देख सुन जान रहा होता है। ऐसी भाव के साथ हम प्रार्थना करें। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। और जब हम ऐसी भाव से उसकी प्रार्थना करते हैं तो फिर कुछ अपने को करना नहीं, मतलब कर्म तो करना है, उसके साथ हम जुड़ करके रहें कि तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, सब सौंप दिया। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है वो सदा उस परमात्मा की लगन में मगन होता है, उसका कभी पतन होता नहीं। वो इस तन मन और वतन के रोगों को मिटाने वाला होता है, इस तन मन और वतन को महान बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जब ठान ले, ऐसा व्यक्ति जो स्वाध्यायशील हो, जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो, भक्ति भावना से पूर्ण हो, तो संसार में उसका कौन बाल बांका कर सकता है? कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उसके अंदर असीम उत्साह होता है, अथाह सागर के जैसा उसका ठहराव होता है, सागर के जैसा उसमें प्यार होता है, और सागर जैसे कभी घटता नहीं है वैसे उसका प्यार जीवन में कभी घटता नहीं है। इस संसार में मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, कोई गाली दे, कोई उसकी बड़ाई करे, उस सब से कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। दुर्गुणों की उपेक्षा और सद्गुणों की अपेक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन जो लोक ऐष्णा है, पुत्र ऐष्णा है, वित्त ऐष्णा है, उसके प्रति वह तटस्थ हो जाता है, उसका जीवन बहुत उन्नत हो जाता है। संसार में आते हैं तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटे छोटे व्यवहारों में उलझ जाते हैं। उसने मुझको ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझको घूरा, सबके बीच में उसने उंगली दिखाई, उंगली नीचे कर, ऐसे कोई अलग अलग भाव होता है सबका। उंगली मत दिखाना। जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, यद्यपि ऐसा कहते हैं कि उंगली नहीं उठानी चाहिए, परंतु कुछ लोगों का स्वभाव होता है उंगली उठा करके ही बात करेंगे, तू 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 मैं करते रहते हैं। तो हम उनसे जो है अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। उससे हमको भटकने का, उससे अलग हटने का, हम भटके नहीं,
अपने उद्देश्य को बिना पाए कहीं अटके नहीं। उसके लिए हम सबको चाहिए कि रोज कम से कम, क्योंकि स्वाध्याय के विषय में हमने काफी चर्चा कर ली है और ये बहुत बड़ा विषय है, हम इसको अगर और 10 दिन करते रहें तो भी कम है। सार रूप में जीवन में हम जो भी जहां पर हैं, जिस कर्तव्य को कर रहे हैं, चाहे युवक युवती विद्यार्थी के रूप में, गृहस्थी के रूप में या माता पिता के रूप में, किसी भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हों, हमको अपने जीवन में एक व्रत लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझको सदग्रंथों का, ऋषिकृत ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का रोज स्वाध्याय करना है। चाहे 2 पेज ही करने, चाहे 10 मिनट ही स्वाध्याय करें, लेकिन स्वाध्याय को अपने जीवन का एक अंग मान लें। जैसे रोज सुबह से लेकर के सायं पर्यंत आप कई बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, तो वो शरीर की आवश्यकता होती है। तो शरीर की ये बाह्य आवश्यकता तो आप पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी पूर्ति होगी ज्ञान से। हाँ, ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो सत्संग में मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। तो शास्त्रों से अपने आप को बांध लें, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का उत्थान हो। और ये सबका कर्तव्य है। सब अपने कर्तव्य से जो है अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। इसके बिना तो जीवन शमशान के समान है। यदि ज्ञान है तो हमारी जान विशेष रूप से होगी, और यदि जान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो जो है सब शमशान के समान है। इसलिए यह बार बार जो ऋषियों का उपदेश है, आदेश है, संदेश है, उसको हम आत्मसात करें और अपने जीवन को ऐसे ही अच्छा बनाते रहें। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का प्रणिधान है, उसको हम कैसे करें, क्योंकि जिस ईश्वर ने इस संसार को रचा है, जिस ईश्वर ने हमको रचा है, हमको बनाया है, उसी को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। उसी की पहचान को हमने बिल्कुल भुला दिया है। उसका कभी ध्यान नहीं करते, कभी ख्याल नहीं करते हैं, जिससे जीवन में हमारे अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से ओझल हो जाते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।